देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर। अभी नहीं फिलहाल हम एक नजर डालें मैच पर। इस वक्त जो है अभी मैच हमारा, हाँ ये रहा। अभी मैच तो वही खेल रहे हैं जिन्होंने टॉस जीता था, ठीक है, तो बैटिंग भी वही कर रहे हैं। नहीं, टॉस जीत के उन्होंने बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी है और आई थिंक शायद हम लोग पहले वी वर मिस्टेकन के वो खुद खेल रहे हैं। आई थॉट कि अगर वो खुद खेलते तो ज्यादा बेहतर डिसीजन था। और अगर अभी फिर इनको रन हो गए, ऑब्वियसली टीम्स जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा वो कंडीशंस को देख लेंगे, एनालाइज करने के बाद वो फिर अकॉर्डिंगली खेलेंगे, तो इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो आई थिंक कॉन्स्टेंटली जो है वो टॉस जीत के अपना एडवांटेज लूज कर रहे हैं नजर आ रहा है। मतलब 15 रन 2.5 ओवर्स। इस प्लेयर का क्या नाम है? अभी शुरुआत है जी। मोहम्मद शहजाद। स्कूल जी जादू बखाने वाला मुंह। चलें जी, मैच के बारे में तो अब घर जाके पता चलेगा कि क्या होता है। अब हमारी ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है? ये हाँ जी, किससे सवाल करोगे आप? मेरा सलमान भाई से सवाल है। ठीक है, मेरा नाम नुमान है। सवाल है आपका, करो। माशाल्लाह। मेरा नाम नुमान गोरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे दो बड़े इवेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो ये दिलचस्पी को बहुत कम करते हैं देखने वालों की ना, तो इसकी क्या वजह है? माशाल्लाह, लगता है बड़ी पर इस सवाल पूछ रही है। देखना, जब हमने ना पप्पू की मंगनी करेंगे तो उसमें ना फिर क्या करेंगे मुझे आप बता दें। डिश क्या बनानी है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, जो बुलाना ना मेरे वालों को बुलाना, अपने वाले बिल्कुल नहीं बुलाना। तो आप बताइए जरा जो आपने मुझे बताया। वो ये है कि डिपेंड करता है, कई लोग तो इस चीज से खुश होते हैं कि बैक टू बैक क्रिकेट आ रही है, PSL आई, उसके बाद ये आई और एशिया कप आ गया, फिर वर्ल्ड T20 आएगा, इसके बाद IPL आएगी, फिर पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर है। तो जो फनेटिक्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये सीजन कभी खत्म नहीं होगा और वो इससे एंजॉय करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी दिलचस्पी क्यों चली गई है बैक टू बैक देखे, क्योंकि जिस चीज से दिलचस्पी हो और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो तो अच्छी बात है ना कि आप अपना जो शौक है आपका वो चलता रहे। तो अगर आपकी कम हो रही है दिलचस्पी तो हो सकता है आपकी दिलचस्पी कहीं और ज्यादा हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जी भैया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा इस्लाम है। मेरा क्वेश्चन सलमान साहब से है कि PSL में जो प्लेयर्स खेले हैं क्रिकेट, आया कि वो वार्म अप हो गए एशिया कप के लिए या देर फीलिंग टायर्ड अप? नहीं, आई थिंक इनके साथ इतना स्टाफ होता है, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स और इनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो इनकी फिजिकल कंडीशन, इनके एनर्जी लेवल्स का पूरा ख्याल रखा जाता है। इनको तो ये भी पता होता है कि प्री मैच, पोस्ट मैच, बीच में क्या खाना है, कितनी देर पहले खाना है, मैच के बाद आइस बाथ्स मिलते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कीप द प्लेयर्स अप। हाँ, बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिकली इंजर हो जाए, किसी को फ्रैक्चर हो जाए या मसल स्ट्रेन हो जाए, इसका तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन वैसे जो चीजें एहतियात के तौर पे वो इनके पास इतनी होती हैं कि अगर कोई लड़का अनफिट होता है तो आई थिंक उसमें उसका अपनी भी लैकिंग होती है कि शायद वो ट्रेनिंग सेशंस उतनी इंटेंसिटी से ना कर सका हो। That was a very good question. आपके लिए तालियां। और कौन है? जी सर, मेरा नाम कासिम है। कोई नादराज लगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि T20 में रिव्यू होने चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओपिनियन है बहुत सारे कंट्रीज का भी है, लेकिन आई थिंक क्योंकि इस गेम का कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, सो दिस इसमें गिवन है कि 3 आवर्स में मैच खत्म होना है, उसी में ओवर्स होने हैं, उसी में 20 मिनट का ब्रेक आना है और 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग है। सो 3 आवर्स, क्योंकि टीवी टाइम इसका जो है कमर्शियल एस्पेक्ट इसके साथ अटैच्ड है, तो वो डिले ना हो, ज्यादा चीजें डिले ना हो, आई थिंक इसलिए इसमें रिव्यू नहीं दिया गया। और अगर आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट की इनिंग में 2 रिव्यूज हैं, वनडे में अगर दोनों कैप्टन एग्री कर जाएं तो 1 रिव्यू होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता। सो आई थिंक इट्स गॉट अ कमर्शियल एस्पेक्ट अटैच्ड टू इट, बट आई थिंक अगर आपके पास एक फैसिलिटी है तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले सवाल से पहले यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ मायूं, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, उसने सही कहा है जो उसने कहा कि होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि लेकिन प्रॉब्लम एंड पे वही आ जाती है कि 3 घंटे में खत्म करना है, लेकिन फिर भी वो अपना निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, उसका वेट कर सकते हैं। अक्सर बुरे गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। वो तो आपके हर जगह होते हैं, जैसे आप इंडिया है वो लोग तो करते ही नहीं है,
वो लोग तो जो भी सीरीज है वो रखते नहीं, क्योंकि वो रूल कर रहे हैं इस क्रिकेट पे, तो उनके अपने ही लॉ हैं। देखिए स्पोर्ट्स में भी ह्यूमन एरर का जो है ना वो एक साइड है, वरना इट विल गेट टू मच इन ह्यूमन। आप हर चीज कंप्यूटर्स और टेलीविजन पे ले जाएंगे तो मे भी दुनिया में जो हजारों अंपायर्स बनते हैं, आप उनका एक आप उनका जो है कट ऑफ करना सवाल चाह रही ये थी। सवाल इंडिया की तरफ हमेशा उठता है, इसका क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए? अब बात यह है कि यही बात है, वो करते हैं या उनसे हो जाता है? चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है? नहीं, असल में बात यह है कि द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिकेट को रन करने के लिए दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम इंडिया, तो आजकल तो दुनिया में यही है कि जी जहां से कमर्शियल वैल्यू जिधर ज्यादा है, जिसकी मार्केट बड़ी है, ही कॉल्स ऑब्वियसली। घर में भी जो ना कमाए उससे मशवरा कोई नहीं करता, तो ये तो सारी इन्वेस्टमेंट उनकी है। वो माइक तैयार करके एक हमारी ऑडियंस में बच्चे बैठे हैं। हाँ जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम है कोमल मंजूर और मेरा क्वेश्चन है सलमान सर से कि पिछले 3 बार से एशिया कप जो है वो बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इसका जवाब आईसीसी दे सकती है। अच्छा, जो वर्ल्ड कप सॉरी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, बिकॉज कप देना होता तो बनता होता। हाँ, ये भी हो सकता है। यार होता नहीं, आई थिंक एक इवेंट, क्योंकि इंडिया मेजर इवेंट होस्ट कर रहा है, तो उनकी मोस्ट ऑफ द इंडियन जितने भी सेंटर्स हैं उनमें वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, हो सकता है इसलिए उधर ना हुआ हो। पाकिस्तान में आपको पता है कि वो इशू है सिक्योरिटी का, और श्रीलंका में अभी पिछले साल में हर श्रीलंका में हुआ है। सो ये शफलिंग होती है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो मे बी इसलिए दोबारा बांग्लादेश को कराना पड़ा हो। तो अब हमारे पाकिस्तान में ये है उम्मीद हमें कि इधर भी इसी तरह के मैच होंगे। देखिए, उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द पाकिस्तान की जो अपनी क्रिकेट है कम से कम वो तो पाकिस्तान में आए ना। ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट है, बिल्कुल। तो अगर आप एक टीम को होस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी टीम्स के लिए भी जो है वो रास्ता इजी हो जाएगा। ये पता नहीं क्या हमारे मुल्क में जो इस तरह का कोई इवेंट मिलता है, हमें खुश होने के लिए उस पर या तो पाबंदी लग जाती है या कुछ ना कुछ। पतंगबाजी वो भी बंद हुई, क्रिकेट थी वो भी नहीं अब खेल रहे हैं हम, तो अब हालात काफी बेहतरी की मेरा तरफ जा रहे आपको हैं। कोई मैच याद है जो आपने देखा हो? मैं जी गल कर रहे थे वो है यार, मुझे इजी लिया हुआ आपने, आपको शायद पता नहीं मेरी कीमत क्या है। आपको पता ना कि मेरे कान में कुछ लगा हुआ है? पाकिस्तान के लिए हमारी इतनी खिदमत है, आपको पता नहीं है। भाई मैंने सब को लेके चलना है ना, सारे जो गेस्ट को आप सवाल आगे वाली है। मुझे बड़ी देर से नहीं, वहाँ पर चुप बैठी है, उनसे सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैंने कहा उनसे पूछो जरा। इसी बात से बात निकली आपकी बात से ही कि मैंने तो स्टेडियम की में- नहीं, अभी पूरी नहीं हुई मेरी बात से बात कैसे मुझे वर्ल्ड कप याद है बहुत अच्छे कौन सा तरीके वाला? से, जो हमने जीता था 92 92 हाय, हाय, तो वो बस ऐसा था कि बस आज भी आंखों में वही लेके बैठे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में मौका क्रिकेट फिर से मैचेस आए। हों और दोबारा से हम लोग पाकिस्तान जीते अपनी सरजमीन। उसके बाद भी पाकिस्तान ने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में। तो वो क्योंकि उस टाइम पे ये है कि जो उस टाइम पे लोग यंग थे, देख रहे थे, उनका शायद लेटर ऑन उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान का जो लेटेस्ट अचीवमेंट थी वो 2009 का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में जो जीते थे। अच्छा, उससे पहले एक शारजा कप भी हमने जीता था बड़ा जबरदस्त तरीके से, मियांदाद साहब, जिसमें लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था, तो वो भी बड़ा शारजा कप तो पाकिस्तान ने बहुत सारे जीते, बहुत सारे। लेकिन ऐसी सिचुएशन बड़ी मुश्किल पहली मतलब चेतन शर्मा को मारा था। चेतन शर्मा को लास्ट मारा भी इंडिया को था। बड़ा मजा है, इसीलिए तो वो आज तक जी आपकी इजाजत हो तो उनसे एक सवाल इजाजत का दिया, शो करके जाना। कोई और किसी का कोई सवाल? मेरा सवाल किससे? मेरा सवाल सखावत भाई से है कि मेरे पीछे हथ हो के पै गए, मैं ताड़े पैसे बदे ने। इसका मतलब है कल का शो देखते रहे हो बैठ के? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਦੱਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਟ ਗਿਆ। तो माशाल्लाह। एक आध और कोई एक आध और मजा ਕਬਰ आया। ਤੋਂ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ में ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। मैं क्यों कि मैं कहते मौलवी साहब कहते अपने अपने मोबाइल बंद कर दो। मेरा मोबाइल घर पे मैं बंद करने गया तो जुम्मा निकल गया। चलो जी वक्त खत्म हुआ जा रहा है हमारा, तो सबसे पहले एक ऑटोग्राफ, ये जगह आप ढूंढ लें इस पे साइड पे कहीं छोटा सा
उन्होंने कहा कमरा बना। थैंक यू। ये ले, बहुत छोटा। वाह, थैंक यू सो मच। कल तो पहाड़ तेरे पिंडे से ऑटोग्राफ ले जी। मैं मेरी अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद मेरी फैन होगी। वो मैं शुरू से हूँ फैन आपकी, मैं कसम से बहुत अच्छे से। थैंक यू आप खुद अच्छे हैं ना। जुगता अच्छे तरह मत करो, मुझे बहुत जुगता आगे जी मैं कोच वाल कह रही भाई आराम से चलाना, कल भी घोड़ा को उतर गया। अच्छा जी, जाने से पहले प्रेडिक्शन कौन जीतेगा? फिर कब मिलेंगे? कल फिर मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा? आज का मैच मैंने पहले बता दिया भाईजान को। आप बांग्लादेश बांग्लादेश। जो कल बताया था वो जीते थे। हाँ, अच्छा, कल जो बताया था वो भी जीते थे। हाँ, जो परसों बताया था वो नहीं जीते थे, लेकिन बाद में कहते हैं कि वही जीते। कभी कभी नजूमी गलत भी तो हो जाता है। आई ऑल्सो थिंक बांग्लादेश को ही जीतना चाहिए, बनता है जी। हमारे सारे बांग्लादेश कह रहे, मैं यूं ही कह रहा था शायद तुम यूं ही जीते। क्रिकेट में अपनी तो कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, लेकिन स्टैट्स को देखते हुए या दोनों टीमों को देखते हुए ज्यादा चांस बांग्लादेश का 90% यू कैन से। नहीं बाबा, आप बताएं। लक बाय चांस, लेकिन मेरा ख्याल में बांग्लादेश। बांग्लादेश तो देखो दुबई की टीम खेल रही है, स्टेडियम से ऑडियंस हुई कि ऊँट बंदे ने सारे। अब कल मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, देखेंगे आप? कल तो जरूर देखूंगी और बस दुआएं मांगूंगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू आने के लिए आपा, थैंक यू हुमायूं, थैंक यू पीके। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो एंड फॉर लविंग इट। आप सबका भी शुक्रिया, देखते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे पेप्सी एक्स्ट्रा कवर। अभी नहीं, दोनों कैप्टन एग्री कर जाएं तो एक रिव्यू होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता। सो आई थिंक इट्स गॉट अ कमर्शियल एस्पेक्ट अटैच टू इट, बट आई थिंक कि अगर आपके पास एक फैसिलिटी है तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले सवाल से पहले यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ हुमायूं, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, उसने सही कहा है जो उसने कहा कि होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि लेकिन प्रॉब्लम एंड पे वही आ जाती है कि 3 गेम में खत्म करना है, लेकिन फिर भी वो अपना निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ उसको अवॉइड कर सकते हैं। अक्सर बुरे गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। वो तो आपके हर जगह होते हैं, जैसे आप इंडिया है वो लोग तो करते ही नहीं है, वो लोग तो जो भी सीरीज है वो रखते नहीं, क्योंकि वो रूल कर रहे हैं इस क्रिकेट पे, तो उनके अपने ही लॉ हैं। देखिए स्पोर्ट्स में भी ह्यूमन एरर का जो है ना वो एक साइड है, वरना इट विल गेट टू मच इन ह्यूमन। आप हर चीज कंप्यूटर्स और टेलीविजन पे ले जाएंगे तो मे भी दुनिया में जो हजारों अंपायर्स बनते हैं, आप उनका एक आप उनका जो है कट ऑफ करना चाह लेकिन ये सवाल इंडिया की तरफ हमेशा उठता है, इसका क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए? अब बात यह है कि यही बात है, वो करते हैं या उनसे हो जाता है? चेक एंड बैलेंस कौन रख रहा है? नहीं, असल में बात यह है कि द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिकेट को रन करने के लिए दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम इंडिया, तो आजकल तो दुनिया में यही है कि जी जहां से कमर्शियल वैल्यू जिधर ज्यादा है, जिसकी मार्केट बड़ी है, ठीक ऑब्वियसली घर में भी जो ना कमाए उससे मशवरा कोई नहीं करता, तो ये तो सारी इन्वेस्टमेंट होती है। वो माइक तैयार करके एक हमारी ऑडियंस में बच्चे लोग हैं। हाँ जी, आपका सवाल। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है कोमल मंजूर और मेरा क्वेश्चन है सलमान सर से कि पिछले 3 बार से एशिया कप जो है वो बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक इसका जवाब आईसीसी दे सकती है। अच्छा, जो वर्ल्ड कप सॉरी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, बिकॉज कप देना होगा तो बनता होता। हाँ, ये भी हो सकता है यार होगा। आई थिंक एक इवेंट क्योंकि इंडिया मेजर इवेंट होस्ट कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन जितने भी सेंटर्स हैं उनमें वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, हो सकता है इसलिए उधर ना हुआ हो। पाकिस्तान में आपको पता है कि वो इशू है सिक्योरिटी का, और श्रीलंका में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पेप्सी एक्स्ट्रा कवर। अभी नहीं, फिलहाल हम एक नजर डालें मैच पर। इस वक्त जो है अभी मैच हमारा, हाँ ये रहा। अभी मैच तो वही खेल रहे हैं जिन्होंने टॉस जीता था, ठीक है।
तो बैटिंग भी वही कर रहे हैं ना। नहीं, टॉस जीत के उन्होंने बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी है और आई थिंक शायद हम लोग पहले वी वर मिस्टेकन के वो खुद खेल रहे हैं। आई थॉट कि अगर वो खुद खेलते तो ज्यादा बेहतर डिसीजन था और अगर अभी फिर इनको रन हो गए, ऑब्वियसली टीम्स जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा वो कंडीशंस को देख लेंगे, एनालाइज करने के बाद वो फिर अकॉर्डिंगली खेलेंगे, तो इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। तो आई थिंक कॉन्स्टेंटली जो है वो टॉस जीत के अपना एडवांटेज लूज कर रहे हैं नजर आ रहा है। मतलब 15 रन्स 2.5 ओवर्स। इस प्लेयर का क्या नाम है? अभी शुरुआत है जी। मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद स्कूल का जादू बखाने वाला मुंह। चलें जी, मैच के बारे में तो अब घर जाके पता चलेगा कि क्या होता है। अब हमारी ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है? ये हाँ जी, किससे सवाल करोगे आप? मेरा सलमान भाई से सवाल है। ठीक है, मेरा नाम नुमान है। सवाल है आपका, करो। माशाल्लाह। मेरा नाम नुमान गोरी। मेरा सवाल आपसे ये है कि T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जैसे दो बड़े इवेंट्स जब एक साथ आ जाते हैं तो ये दिलचस्पी को बहुत कम करते हैं देखने वालों की ना, तो इसकी क्या वजह है? माशाल्लाह, लगता है बड़ी पर इस सवाल पूछ रही है। देखना, जब हमने ना पप्पू की मंगनी करेंगे तो उसमें ना फिर क्या करेंगे मुझे आप बता दें, डिश क्या बनानी है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, जो बुलाना है ना मेरे वालों को बुलाना, अपने वाले बिल्कुल नहीं बुलाना। तो आप बताइए जरा जो आपने मुझे बताया वो ये है कि डिपेंड करता है। कई लोग तो इस चीज से खुश होते हैं कि बैक टू बैक क्रिकेट आ रही है, PSL आई, उसके बाद ये आई और एशिया कप आ गया, फिर वर्ल्ड T20 आएगा, इसके बाद IPL आएगी, फिर पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर है। तो जो फनेटिक्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये सीजन कभी खत्म नहीं होगा और वो इससे एंजॉय करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी दिलचस्पी क्यों चली गई है बैक टू बैक देखे, क्योंकि जिस चीज से दिलचस्पी हो और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए तो वो तो अच्छी बात है ना कि आप अपना जो शौक है आपका वो चलता रहे। तो अगर आपकी कम हो रही है दिलचस्पी तो हो सकता है आपकी दिलचस्पी कहीं और ज्यादा हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जी भैया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिदा इस्लाम है। मेरा क्वेश्चन सलमान साहब से है कि PSL में जो प्लेयर्स खेले हैं क्रिकेट, आया कि वो वार्म अप हो गए एशिया कप के लिए या देर फीलिंग टायर्ड अप? नहीं, आई थिंक इनके साथ इतना स्टाफ होता है, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स और इनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो इनकी फिजिकल कंडीशन, इनके एनर्जी लेवल्स का पूरा ख्याल रखा जाता है। इनको तो ये भी पता होता है कि प्री मैच, पोस्ट मैच, बीच में क्या खाना है, कितनी देर पहले खाना है, मैच के बाद आइस बाथ्स मिलते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कीप द प्लेयर्स अप। हाँ, बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिकली इंजर हो जाए, किसी को फ्रैक्चर हो जाए या मसल स्ट्रेन हो जाए, इसका तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन वैसे जो चीजें एहतियात के तौर पे वो इनके पास इतनी होती हैं कि अगर कोई लड़का अनफिट होता है तो आई थिंक उसमें उसका अपनी भी लैकिंग होती है कि शायद वो ट्रेनिंग सेशंस उतनी इंटेंसिटी से ना कर सका हो। That was a very good question. आपके लिए तालियां। और कौन है? जी सर, मेरा नाम कासिम है। तो कोई ऐसी केड़ा नादराज लगे। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि T20 में रिव्यू होने चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका। आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। ओपिनियन है बहुत सारे कंट्रीज का भी है, लेकिन आई थिंक क्योंकि इस गेम का कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, सो दिस इसमें गिवन है कि 3 आवर्स में मैच खत्म होना है, उसी में ओवर्स होने हैं, उसी में 20 मिनट का ब्रेक आना है और 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग है। सो 3 आवर्स क्योंकि टीवी टाइम इसका जो है कमर्शियल एस्पेक्ट इसके साथ अटैच्ड है, तो वो डिले ना हो, ज्यादा चीजें डिले ना हो, आई थिंक इसलिए इसमें रिव्यू नहीं दिया गया। और अगर आप देखें टेस्ट क्रिकेट की इनिंग में 2 रिव्यूज हैं, वनडे में अगर अभी पिछले साल में हर श्रीलंका में हुआ है, सो ये शफलिंग होती है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वर्ल्ड कप इंडिया में है तो मे भी इसलिए दोबारा बांग्लादेश को कराना पड़ा। तो अब हमारे पाकिस्तान में ये है उम्मीद हमें कि इधर भी इसी तरह के मैच होंगे। देखिए, उम्मीद भी है और दुआ भी है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द पाकिस्तान की जो अपनी क्रिकेट है कम से कम वो तो पाकिस्तान में आए ना, ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट है। बिल्कुल। तो अगर आप एक टीम को होस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी टीम्स के लिए भी जो है वो रास्ता इजी हो जाएगा। ये पता नहीं क्या हमारे मुल्क में जो इस तरह का कोई इवेंट मिलता है हमें खुश होने के लिए, उस पर या तो पाबंदी लग जाती है या कुछ ना कुछ, पतंगबाजी वो भी बंद होगी।
क्रिकेट थी वो भी नहीं अब खेल रहे हैं हम, तो अब हालात काफी बेहतरी की मेरा तरफ जा रहे आपको हैं। कोई अब- मैच याद है जो आपने देखा हो? मैं जी गल कर रहा वो नहीं यार मुझे इजी लिया हुआ आपने, आपको शायद पता नहीं मेरी कीमत क्या है। आपको पता ना कि मेरे कान में कुछ लगा हुआ है? पाकिस्तान के लिए हमारी इतनी खिदमत ना आपको पता नहीं है। भाई मैंने सब को लेके चलना है ना, सारे जो गेस्ट को आप सवाल आगे वाली मुझे बड़ी देर से नहीं वहाँ पर चुप बैठी है, उनसे सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैंने कहा उनसे पूछो जरा। इसी बात से बात निकली आपकी बात से ही कि मैंने तो पी नहीं अभी पूरी नहीं हुई मेरी बात से बात कैसे मुझे वर्ल्ड कप याद है बहुत अच्छे कौन सा तरीके वाला? से, जो हमने जीता था 92 92 हाय, हाय, तो वो बस ऐसा था कि बस आज भी आंखों में वही लेके बैठे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में मौका क्रिकेट फिर से मैचेस आए। हों और दोबारा से हम लोग पाकिस्तान जीते अपनी सरजमीन। उसके बाद भी पाकिस्तान ने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में। तो वो क्योंकि उस टाइम पे ये है कि जो उस टाइम पे लोग यंग थे देख रहे थे, उनका शायद लेटर ऑन उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान का जो लेटेस्ट अचीवमेंट थी वो 2009 का वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में जो जीते थे। अच्छा उससे पहले एक शारजा कप भी हमने जीता था बड़ा जबरदस्त तरीके से, मियांदाद साहब जिसमें लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था, तो वो भी बड़ा शारजा कप तो पाकिस्तान ने बहुत सारे जीते, बहुत सारे लेकिन जीते। ऐसी सिचुएशन बड़ी मुश्किल पहली मरतबा वो चेतन बनी शर्मा थी। को मारा था। चेतन शर्मा को लास्ट मारा भी इंडिया को था, बड़ा मजा आया। इसीलिए तो वो आज तक याद है। जी आपकी इजाजत हो तो उनसे एक सवाल इजाजत का दिया, शो करके जाना। कोई और किसी का कोई सवाल? मेरा सवाल किससे? मेरा सवाल सखावत भाई से है कि मेरे पीछे हथ हो के पै गए, मैं ताड़े पैसे बदे ने। इसका मतलब है कल का शो देखते रहे हो बैठ के? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰਾ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਟ ਗਿਆ। माशाल्लाह। एक आध और कोई एक आध और मजा कबर आया। तो सेब चौके घर में की कहते कबर का फल मिठा ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। चलो जी बस खत्म हुआ जा रहा है हमारा, तो सबसे पहले एक ऑटोग्राफ, ये जगह आप ढूंढ लें इस पे साइड पे कहीं छोटा सा। उन्होंने कहा कमरा बना। थैंक यू। ये ले बहुत छोटा। वाह थैंक यू सो मच। कल तो पढ़ा तेरे पिंडे से ऑटोग्राफ लेने। जी मैं मेरी अच्छा नहीं मैंने कहा साल मेरी फैन होगी। वो मैं शुरू से हूँ फैन आपकी, मैं कसम से बहुत अच्छे से। थैंक यू आप खुद अच्छे हैं ना। जुगता अच्छे तरह मुदब्बर होगी, मुझे बहुत जुगता ताकि जी मैं कोच वालों कह रहे भाई आराम से चलाना, कल भी घोड़ा उतर गया। अच्छा जी जाने से पहले जी। प्रोडिक्शन इतना